हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक का रूटीन, जो लगभग रोज़ सेम ही होता है। जब कभी मैं बीमार होती हूँ या कभी वीकेंड होता है, कहीं जाना होता है, तब चेंज आता है। अदरवाइज़ मेरा रोज़ का रूटीन यही रहता है। तो मैं खुद को कैसे एक्टिव रखती हूँ, इस वीडियो में वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत बहुत ही आराम से शुरू करती हूँ। मतलब एकदम स्लो मॉर्निंग रहती है मेरी। सुबह मैं उठती हूँ और थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालती हूँ, क्योंकि जब एक बार घर के काम शुरू हो जाते हैं उसके बाद मुझे अपने लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है। रात को ही थोड़ी सी साफ़ सफाई करके सोती हूँ, ताकि सुबह घर थोड़ा सा साफ़ हो तो मुझे ज़्यादा काम उठते ही साथ ना करना पड़े। तो अभी भी उजाला नहीं हुआ है, इसलिए मैं बालकनी का दरवाज़ा बंद ही रखती हूँ और हवा के चलते भी मैं इसको बंद रखती हूँ। उसके बाद मैं पीती हूँ चिया सीड्स वाला पानी। रात को मैंने 1 चम्मच जितने चिया सीड्स भिगा दिए थे और उसके बाद दूसरे दिन सुबह मैं इसको खाली पेट लेती हूँ। इसको मैंने अभी 2 महीने से ऊपर हुआ है स्टार्ट किया है और मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। ये हमारा वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है, साथ ही हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे लेने के बाद मैं 2 कप गर्म पानी भी लेती हूँ। जब मैं ऑफ़िस जाया करती थी तब दोस्तों मुझे उठते ही साथ चाय पीने की आदत थी, जो आदत मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी छुड़ाई है। और उसके बाद मैंने लेमन और हनी वाला वाटर लिया। उसके बाद अभी मैंने ये शुरू किया है। तो इस तरीके से मैंने धीरे धीरे अपने रूटीन में बदलाव करके अपनी हेल्थ के लिए कुछ फ़ायदेमंद चीज़ करना स्टार्ट किया है। दोस्तों, मैं सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हूँ, लेकिन मैं सुबह उठते ही साथ अपना फ़ोन कभी भी नहीं देखती हूँ। इसके बदले मैं पढ़ती हूँ कुछ बुक्स। भले ही मैं 2 पेज क्यों ना पढूँ या 10 मिनट ही क्यों ना पढूँ, लेकिन मैं रोज़ बुक्स ज़रूर पढ़ती हूँ और मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद भी है। लेकिन मैं दिन भर में टाइम नहीं निकाल पाती हूँ और मॉर्निंग का टाइम मुझे बेस्ट लगता है रीडिंग के लिए। सुबह सुबह हमारा दिमाग शांत होता है, आजू बाजू का माहौल शांत होता है, तो हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। और कहते हैं ना कि किताबें हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती है। तो एक्चुअली मेरे लिए तो मेरी किताबें ही बहुत अच्छी दोस्त है, जो मुझे हर समय के लिए, हर परिस्थिति के लिए कुछ ना कुछ सिखाती है। इसके बाद मैं करती हूँ कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा और साथ ही मेडिटेशन। मेडिटेशन मेरी लाइफ का एक हिस्सा रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, और इसके जो फ़ायदे हैं मैं आपको जितने गिनाऊँ उतने कम हैं। अगर आपको भी दोस्तों तनाव है या कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि आपको रोज़ 10 से 15 मिनट तो कम से कम मेडिटेशन करना ही चाहिए। 10-15 मिनट मिनिमम है। आप चाहे तो इसका टाइम बढ़ा भी सकते हैं। और मेरी रूटीन में ये ज़रूर शामिल है। मैं अगर मॉर्निंग में नहीं कर पाती हूँ तो मैं रात को सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन मैं इसको करती ज़रूर हूँ, क्योंकि इससे जो है हमारी मेंटल हेल्थ पर काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है। और आजकल जैसा समय है, लोगों की लाइफ में अप एंड डाउन्स इतने सारे आते हैं, उन सारी चीज़ों को झेलने की जो है हमें शक्ति मिलती है, अंदर से एक इनर पावर मिलता है। नहाकर रेडी होने के बाद मैं करती हूँ पूजा। भगवान में मुझे शुरू से ही काफ़ी आस्था रही है, और इसी विश्वास के चलते जो है मैं कभी भी बीच में, जब बुरा समय चल रहा था तब मुझे कभी ऐसा लगता था कि भगवान है या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वापस से मैं उस विश्वास पर वापस आ जाती हूँ। तो सुबह उठते ही साथ नहाने के बाद मेरा पहला काम होता है भगवान की पूजा करना। मैंने खुद को इनको समर्पित कर दिया है, समर्पण कर दिया है कि अब जो भी है आप देखिए, लाइफ में जो भी है आप मुझे शक्ति दीजिए,
ताकि ज़िंदगी अच्छे से चल सके। ये मेरा छोटा सा मिनी गार्डन बालकनी में, जो कि मैंने बहुत टाइम से मेहनत करते करते बनाया है, थोड़े थोड़े पौधे लगा के बनाए हैं। तो जब भी मैं इनको देखती हूँ सुबह तो मेरा मन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि इनको देखना काफ़ी सुकून भरा होता है। और आज मैं बनाने वाली हूँ पोहे, तो इसके लिए मीठा नीम मेरे ही गार्डन से। तो दोस्तों अब होने वाली असली रेस शुरू, और मैदान है ये, मतलब मेरा किचन। चाय बनाने से शुरू होगा और उसके बाद एक के बाद एक काम होते ही जाएंगे। आप देखेंगे इसमें कैसे मैं काम करती हूँ जल्दी जल्दी जल्दी। इसमें आप जल्दी जल्दी देख पाएंगे, लेकिन बहुत टाइम लगता है खाना बनाने में। और उसके बाद नाश्ता बनाना है, शिवाय के लिए अलग से बनाना है, टिफ़िन रेडी करना है, तो ये सारे काम अब मैं निपटाऊँगी। तो सबसे पहले चाय का पानी उबालने रखूँगी और उसके बाद जल्दी जल्दी दूसरे काम ख़त्म करूँगी। चाय नाश्ता बन चुका है, साथ ही सब्ज़ी बन गई है और साथ ही अभी मैंने आटा भी लगा लिया है। और ये तैयारी कर रही हूँ मैं शिवाय के नाश्ते की। और ये है सूजी का पैनकेक। पैनकेक मतलब वो चीला, उसको वो पैनकेक बोलता है। तो इसको थोड़ी देर फूलने के लिए रख देते हैं, तब तक नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हस्बैंड ऑफिस जाएंगे। और जब वो ऑफिस जाएंगे उसके बाद और भी बहुत सारे काम हैं जो बच्चों के आने के पहले मुझे ख़त्म करने हैं। नाश्ता करने के बाद मैं बनाऊंगी रोटियां। जितनी टिफ़िन में रोटी जाती हैं सिर्फ उतनी ही बनाती हूँ मैं। उसके बाद गरम रोटियां मेरे और शिवाय के लिए बाद में बनाऊंगी। अब शिवाय के लिए पैनकेक रेडी कर लेते हैं। और इसके लिए मैंने जो सूजी फूलने रखी थी, नॉर्मल दही और थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैंने इसको फूलने रखा था। और इसके बाद इसके बैटर को थोड़ा सा पतला करने के लिए और पानी डाला है। इसमें काली मिर्च, नींबू, शक्कर, थोड़ी सी हींग डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं। और इसके बाद ऑयल या घी आप जो भी डालना चाहें। अगर आपको अपने बच्चे के लिए बनाना है, ये बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को, क्योंकि इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है। इसमें अगर और भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो इसमें आप अलग अलग वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। इससे बच्चों की हेल्थ भी अच्छी रहती है और बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि उनको हमने सब्जियां खिला दी। और जब तक वो बनेगा तब तक मैं करूँगी किचन की सफाई। मैं उसको इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से कट करके दे देती हूँ, ताकि वो खुद से खाना सीखे। तो इस तरीके से मैंने इसको टिफ़िन में भर दिया है। और अब जब क्लास होगी तब वो क्लास में ही सभी बच्चों के साथ बैठकर खाएगा। किचन का काम तो हो गया है ख़त्म। अब जो है धुलने के कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, ताकि जब तक वो कपड़े धुलेंगे तब तक दूसरे काम हो जाएंगे। इसके बाद मैं करती हूँ साफ़ सफाई का काम शुरू। तो सबसे पहले जो भी है सब जगह से जहाँ पर भी मुझे डस्ट दिखती है मैं क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो रोज़ एक बार डस्ट क्लीन करना ही पड़ता है। सुबह जब भी मैं उठती हूँ तो मुझे एक धूल की छोटी सी परत तो दिख ही जाती है, चाहे टेबल हो या टीवी टेबल हो, कहीं पर भी। तो जल्दी से 5 मिनट में मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। और साथ ही जो सिटिंग एरिया है अगर उसको ठीक करना होता है तो उसको कर लेती हूँ। इसके बाद मैं लगाती हूँ झाड़ू पोछा।
बर्तन के लिए फ्रेंड्स मेरे यहाँ आते हैं काम के लिए, लेकिन झाड़ू पोछा मैं खुद से ही लगाती हूँ क्योंकि 2 बार मुझे करना पड़ता है ये काम। जब बच्चे चले जाते हैं पढ़ने के बाद, उसके बाद मुझे हॉल में और किड्स रूम में फिर से एक बार क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो झाड़ू पोछा मैं खुद ही लगा लेती हूँ। तो अब मैं रेडी करूँगी अपनी क्लासरूम को। तो दोस्तों मेरा जो घर है वो 2 BHK का है फ्लैट, और इसमें एक रूम जो है किड्स रूम है, यही वाला जिसको मैंने अपना क्लासरूम बनाया हुआ है। और यहाँ पर जो है चीज़ें हैं उसको मुझे रोज़ थोड़ी बहुत इधर से उधर करनी पड़ती हैं, क्योंकि सारा सामान मतलब कहाँ पर रखूँ ऐसा हो जाता है कई बार। तो ये जो मैट्रेस है ये कभी कभी मैं बाहर ही रहने देती हूँ हॉल में, और ज़्यादातर ये रूम के अंदर जब शिवाय खेलता है तो होती है। ये मैट्रेस जो है कभी गेस्ट आते हैं तब काम आती है उसकी है। और इसको मैंने डबल बेड से सोफ़ा बेड कैसे बनाया है उसका भी मैंने एक वीडियो शेयर किया है अपने चैनल पर, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। ये जो रूम है ये हमारा मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है, जब गेस्ट आते हैं तब गेस्ट रूम बन जाता है, और रोज़ मेरा क्लास रूम होता है। शिवा यहाँ खेलता है तो उसका प्ले रूम भी यही है। जिस क्लास की मैं बात कर रही हूँ वो है प्ले ग्रुप के बच्चों वाली क्लास। मेरे पास छोटे बच्चे 3 से 4 साल के जो एज के होते हैं वो आते हैं पढ़ने के लिए। 10 से 12 की उनकी 2 घंटे की क्लास होती है मॉर्निंग की, और उन्हीं के लिए ये रूम मैंने रेडी किया हुआ है। बच्चों के आने से पहले मुझे उनकी सारी तैयारियां करके रखनी पड़ती है, जैसे मैट बिछाना है, बाहर भी एक और मैट मैं हॉल में भी लगाती हूँ। साथ ही उनके खेलने की भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी रेडी करके रखती हूँ, ताकि वो आए तो उनको वो जो है रूम बहुत इंटरेस्टिंग लगे और वो लोग आने के बाद एकदम खुश हो जाएं। दस बजे का टाइम है, लेकिन कुछ लोग आगे पीछे आते हैं, 10 मिनट के अंदर सारे बच्चे आ जाते हैं। तो इसके लिए मैं बाहर भी एक मैट बिछा के रखती हूँ, जिसमें सारे बच्चे आते हैं, पहले यहाँ बैठते हैं। जब एक साथ सब आ जाते हैं फिर मैं सबको अंदर क्लासरूम में लेकर जाती हूँ। एक बास्केट भी रखती हूँ जिसमें उनका बैग्स या उनकी वाटर बॉटल सब एक साथ इसमें रख देती हूँ, तो उनको क्लासरूम में ले जाना ईजी हो जाता है। अब बारी है शिवाय को उठाने की, और ये भी एक बड़ा टास्क होता है मेरे लिए, क्योंकि शिवाय सुबह उठता है तो बहुत देर लगाता है, उसको बहुत आलस आती है सुबह उठने में। तो इधर से उधर करवटें बदलता है, तो सुबह उठ के उसको थोड़ी देर लेकर बैठती हूँ, उसको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोलती हूँ उठने के बाद कि चलो उठो, फ्रेंड्स आएंगे, बहुत मज़ा आएगा। शिवाय हो गया रेडी, और इसके बाद मैं भी चेंज करके रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अब बच्चों के आने का टाइम हो गया है। बच्चों का आना हो गया है शुरू, और अब एक एक करके सारे बच्चे आ जाएंगे, और उसके बाद इनको लेकर मैं क्लासरूम में जाऊंगी और शुरू हो जाएगी एक्टिविटीज़। छोटे बच्चों के साथ दोस्तों आपको कंटिन्यू एक्टिव रहना पड़ता है, तो 2 घंटे की एक्टिविटीज़ मैं आपको दिखाऊंगी इसमें, और वो भी सिर्फ 2 मिनट में। मैट में पहले बैठो।
तो दोस्तों देखिए, आपने सारी एक्टिविटीज़ 12 बजे सारे बच्चे चले जाते हैं और उसके बाद मैं करती हूँ सफाई का काम। सफाई में होता है रूम की क्लीनिंग करनी होती है फिर से, और हॉल की क्लीनिंग करनी होती है, थोड़ा बहुत सामान फिर से इधर उधर करना होता है। और उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ, लेकिन काम शुरू करने के पहले जो है आटा फ्रिज से निकाल कर मैं रख देती हूँ, ताकि तब तक आटा ठीक हो जाए और मैं तब तक सफाई कर लेती हूँ जल्दी से। अब सारा काम हो गया है ख़त्म सफाई का, तो शिवाय को जल्दी से नहला के रेडी कर देती हूँ। मैं शिवाय को सुबह सुबह अभी नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि उसको जल्दी ही सर्दी हो जाती है। उसको नहलाने के बाद मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, और उसके बाद सारे जितने भी कपड़े धुले हुए थे उसको सुखाने का टाइम नहीं मिलता है मुझे सुबह, तो उसको मैं 12 बजे के बाद सुखा देती हूँ। अब बनाऊँगी मैं जल्दी से रोटियाँ, और रोटी बनाने के बाद खाना खाऊँगी और शिवाय को भी खिलाऊँगी। खाना खाने के बाद किचन का जो भी थोड़ा बहुत काम है उसको ख़त्म करूँगी, जैसे कि सफाई हो गया, कुछ ऐसे मिट्टी के बर्तन वगैरह मैं खुद ही धो लेती हूँ, क्योंकि वो मैं धोने में नहीं डालती हूँ। तो इस तरीके से काम ख़त्म करने के बाद वो टाइम आ ही गया जब अपना फ़ोन लेकर थोड़ी देर के लिए बैठ सकती हूँ और अपना व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब चेक करती हूँ, आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और यही वो टाइम होता है जब लोग अक्सर हमको देख लिया करते हैं और उनको लगता है कि हम हमेशा फ़ोन पे होते हैं, लेकिन एक होम मेकर के काम जो होते हैं उसकी कोई गिनती नहीं होती है, एंडलेस काम होते हैं। तो ये था मेरा मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का रूटीन। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मम्मा तो इधर रूम में जा रही है। ठीक, आप कौन है? क्या कर रहे हो? क्या बना रहे हो? अच्छा अच्छा, मेरे वीडियो पे बोलो ना थोड़ा, मेरे चैनल को, मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कर, ऐसा बोलो ना। हाँ बोलो। मैं मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करता। देखो हमारे एक गार्डन में मैलीगोल्ड, बिग मैलीगोल्ड एक है ना, बिग मैलीगोल्ड। तो यहाँ पे एक और भी है, देखो एक और भी है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ से स्ट्रॉबेरी भी होने वाला है। स्ट्रॉबेरी भी उसमें बहुत यम्मी होता है स्ट्रॉबेरी। चलो दिखाते हैं स्ट्रॉबेरी, वेट करो, मम्मा दिखाती है वीडियो में। ये है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी बहुत यम्मी होता है।